हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुरजीत और मैं आपको करवा रहा हूँ टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क का हम कर रहे हैं पार्ट 1। दोस्तों, किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। पहला है नॉलेज और दूसरा स्पीड। दूसरा क्या है? स्पीड। अगर ये दो चीज़ें हैं तो आप एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। दो चीज़ें नहीं हैं तो आपको अभी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक, अब देखते हैं कि क्या करें, हम किस तरीके से, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए पढ़ने की। तो दोस्तों, एक छोटी सी बात, हम मैथ की बात करते हैं। अगर मैथ में अराउंड 20 चैप्टर हैं और एक चैप्टर में केवल 20 टॉपिक हैं तो आपके पास 400 के करीब अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ये मैं आपको लमसम बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा होते हैं, कम नहीं होते। तो 400 टाइप के क्वेश्चंस के लिए अगर 400 ट्रिक्स याद करें तो वो हमारे लिए, मैं नहीं समझता कि ठीक है। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? हमारी अप्रोच होनी चाहिए एक ऐसा ट्रिक जिससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। मतलब ट्रिक एक हो जिससे 6-7 टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व हो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जिससे सॉल्व हो। तो मेरा पढ़ाने का मेरा आपको टीच करने का अप्रोच यही रहेगा कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उस कॉन्सेप्ट पे बेस 7 से 8 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ठीक, मतलब इससे आपके नंबर ऑफ ट्रिक्स कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ ट्रिक्स जो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि 400 है, वो आपके पास कम हो जाएगा, वो घट के करीबन करीबन 50 से 100 के बीच में आ जाएगा। अगर ट्रिक्स आपके इतने कम हो जाते हैं तो आप आसानी से उसे दिमाग में रख सकते हैं। आसानी मतलब वो लंबे समय तक आपको याद रहते हैं और आप क्वेश्चंस आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम में। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। वो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? एक छोटी सी बात है। ए किसी वर्क को 10 डेज में पूरा करता है, ठीक, और बी उसी वर्क को 12 डेज में पूरा करता है। तो दोनों वर्क को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में क्या करना है, हमेशा आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना होगा 10 और 12 का? ये होगा 60। ये जो 60 है इसे आप मानेंगे वर्क, टोटल वर्क। ठीक, अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। अगर ए किसी वर्क को, जो कि हमारे पास 60 यूनिट है, यानी 10 दिन में 60 वर्क करता है, तो एक दिन में केवल 6 वर्क कर पाएगा, हाँ ना? तो ये 60 जो है दोस्तों, ये आपके पास क्या है? ये टोटल वर्क है। और ये जो 6 है इसकी एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी होता है, एफिशिएंसी है क्षमता। मतलब मतलब एक दिन में वो कितने यूनिट वर्क कर पाता है, एक दिन में कितना काम कर पाता है। तो एक दिन में वो 6 वर्क को निपटा देगा। ठीक, अब एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या है? एफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला है वर्क बटे डेज। ठीक, इससे क्या आ जाएगा? एफिशिएंसी आ जाएगा। तो वर्क हमारे पास कितना है? 60। डेज कितना था? ए का 10। तो एफिशिएंसी इसकी कितनी आ गई? 6 आ गई। इसी तरीके से दोस्तों, अगर मुझे डेज की ज़रूरत पड़ जाए, डेज की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं क्या करूँगा? मैं इन्हें इंटरचेंज कर दूंगा। मतलब वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी, क्रॉस मल्टीप्लाई जिसे आप बोलते हैं। ठीक, तो इसे बोलेंगे एफिशिएंसी। तो अगर डेज निकालना हो, इसका मतलब क्या है? अगर आपको एफिशिएंसी निकालना हो तो वर्क को डेज से डिवाइड करो, और डेज निकालना हो तो वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करो। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए पहले टाइप का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारे लिए देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है ए कैन डू अ वर्क इन 5 डेज। ए कितने दिनों में करता है? 5 दिनों में। बी करता है 6 दिनों में।
तो इन हाउ मैनी डेज both कैन डू द वर्क इफ both वर्क टुगेदर, अगर दोनों साथ वर्क करें तो काम कितने दिनों में ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों मैंने आपको क्या कहा कि 5 और 6 डेज गिवन है, आप इनका कॉमन वर्क निकाल लीजिए जो कि एलसीएम होगा हमेशा 30। 30 को 5 से डिवाइड करेंगे, इसकी एफिशिएंसी आ गई। 30 को इससे 6 से डिवाइड करेंगे बी के डेज से, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई। तो ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, ये 6 यूनिट काम करता है और ये 5 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में काम कितने हो गए 11। ये इनकी एक दिन की एफिशिएंसी है, हाँ ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है इन हाउ मैनी डेज, इन हाउ मैनी डेज वर्क कैन बी डन। तो यानी हमें वर्क निकालना है, वर्क के लिए क्या करेंगे, सॉरी हमें डेज निकालना है, कितने दिनों में। तो डेज निकालना है, तो डेज के लिए क्या करते हैं हम, वर्क को एफिशिएंसी से डिवाइड करते हैं। टोटल वर्क कितना था 30, एफिशिएंसी कितना है 11, तो हमारे पास ये आ जाएगा 11 दूनी 22, 8/11 डेज। तो इस तरीके से हमारे पास अगर दोनों एक साथ वर्क करेंगे तो हमारा काम 2 सही 8/11 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर ए किसी काम को 12 दिनों में करता है और बी उसी काम को 15 दिनों में करता है, तो दोनों एक साथ कितने दिनों में काम पूरा करेंगे। बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत सिंपल है। 12 और 15 का एलसीएम होता है 60। 60 को आप 12 से डिवाइड कीजिए आएगा 5। 60 को 15 से डिवाइड कीजिए आएगा 4। इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई 5 + 4 9। आप क्या करेंगे, टोटल वर्क को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 × 6 = 54/6। 9 54 और 6 कितना होता है 60। अगर आप कोई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक। तो और इसे हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो अगर इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे। 6 पे जा रहा पूरा, बचा कितना 6, तो 6 प्लस रिमाइंडर बटे 9, ठीक। तो इसे हम लिख सकते हैं 6 से 6/9। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा था। तो होप सो आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, कह रहा है ए कैन डू अ वर्क इन 5 डेज। ए 5 दिनों में कर सकता है, बी इन 6 डेज, बी 6 दिनों में कर सकता है, और सी कैन डू इट इन 12 डेज। सी कितने दिनों में कर सकता है 12 डेज। इफ़ ऑल वर्क टुगेदर, अगर ये तीनों एक साथ वर्क करते हैं तो इन हाउ मैनी डेज वर्क विल कंप्लीटेड, कितने दिनों में वर्क कंप्लीट हो जाएगा। आंसर हमें डेज में चाहिए, ठीक। अगेन दोस्तों हम लेंगे इनका एलसीएम। तो 5, 6 और 12 का एलसीएम कितना होता है 60। 60 को 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 12। 60 को 6 से डिवाइड कीजिए, 60 को 6 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 10। और 60 को 12 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 5। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। ये जो आई है ये क्या आई है, इनकी एफिशिएंसी, यानी 1 डे वर्क। 12, 10 और 5 कितना हो जाएगा ये 27। और हमें टोटल वर्क कितना करना है 60। तो 60 को आप 27 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 27 दूनी 54, 6/27, 2 और 9। तो 2 सही 2/9 डेज, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 9 डेज। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए एंड बी, क्या कह रहा है ए एंड बी। तो ए एंड बी कैन डू इन 9 डेज और बी अलोन कैन डू इट
इन 12 डेज। बी अकेला 12 दिन में करता है, तो ए अकेला कितने दिनों में वर्क पूरा कर पाएगा? इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन डू द वर्क। ठीक, तो बहुत सिंपल है। आप क्या करेंगे, 12 और 9 का एलसीएम लेंगे। 12 9 का एलसीएम 36 होता है। इस 36 को 9 से डिवाइड करेंगे 4, और 36 को 12 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 3। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है अगर ए और बी एक साथ वर्क करेंगे तो एक दिन में 4 काम हो, 4 यूनिट काम होगा। ठीक, और अगर बी अकेला करता है तो एक दिन में 3 यूनिट काम होगा। तो ए एक दिन में कितना करेगा काम? 1 यूनिट, हाँ या ना? ये ए की एफिशिएंसी है। ये क्या है? ए की एफिशिएंसी। ठीक, अब ए की एफिशिएंसी आ गई। हमें पता जानना है कि ए काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। हमें ए का डेज चाहिए। ठीक, डेज का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। वर्क है 36 और ए की एफिशिएंसी है 1, यानी वो 36 दिनों में इस काम को अकेले पूरा करेगा। ठीक दोस्तों, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ये यूनिक मतलब एक नया मेथड है और ट्रेडिशनल मेथड से हट के है, तो लेकिन टफ नहीं है आसान। तो देखिएगा ठीक से। अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है ए बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए और बी दोनों 12 डेज में करते हैं। बी और सी 15 डेज में करते हैं। बी और सी 15 डेज में करते हैं। ए और सी 20 दिनों में करते हैं। ए और सी 20 दिनों में करते हैं। तो इन हाउ मैनी डेज दे कैन डू द वर्क सेपरेटली। मतलब ए बी और सी अकेले काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। हमें क्या गिवन है दोस्तों? हमें गिवन है कि ए बी कितने दिनों में करता है, फिर बी सी कितने दिनों में करता है, और ए सी कितने दिनों में करता है। हमें निकालना है ए बी सी तीनों का अकेले अकेले निकालना है। ठीक, मेथड सेम है दोस्तों। हम क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो 20, 15 और 12 का एलसीएम कितना होता है? 60। जब दोस्तों मैं आपको एलसीएम करवाऊंगा तो एलसीएम निकालने के कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स भी बताऊंगा, तो आप निश्चिंत रहिए। बस फिलहाल आपको, अगर आप समय किसी को एलसीएम निकालना नहीं आता होगा, जो कि वो इस तरीके से इसके फैक्टर्स करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, होप सो कि आप सबको ये सब मेथड आता हो। तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, हमारे पास वर्क आ गया, हमें डेज मालूम है, ये डेज है, ये वर्क है। तो हम एफिशिएंसी निकालेंगे। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे 5, 60 को 15 से डिवाइड करेंगे 4, और 60 को 20 से डिवाइड करेंगे 3। तो एक दिन में ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना काम होता है? ये होता है 5 + 4 × 3। ठीक, यानी 12। दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है कि आखिर मैंने यहाँ पे ट्वाइस क्यों किया। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ ट्वाइस क्यों किया। देखो दोस्तों, हम एफिशिएंसी को ऐड कर रहे हैं, 5, 4 और 3। 5, 4 और 3 को ऐड कर रहे हैं, ये तो 12 आएगा। लेकिन फिर ये क्या है, देखिए हम इनकी एफिशिएंसी को ऐड कर रहे हैं। हम इनकी एफिशिएंसी को ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे ठीक से देखेंगे आप तो ए 2 बार है, बी 2 बार है, और सी 2 बार है, इसलिए मैंने ट्वाइस किया है। ठीक, आप एक छोटी सी बात बताइए दोस्तों, अगर 2 व्यक्ति किसी काम को 10 दिनों में करते हैं तो एक अकेला कितने दिनों में करेगा? बिल्कुल सही, 20 दिनों में करेगा। कॉमन सेंस है कि अगर लेस मैन है तो मोर टाइम होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपको अकेले किसी खेत में हल चलाने के लिए दे दिया जाए तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। आपके साथ 3-4 और हैं तो कम टाइम लगेगा। तो यही चीज़ है यहाँ पे। देखिए
यहाँ पे ए बी और सी का ट्वाइस है, मतलब 2 ए हैं 2 बी है 2 सी है, तो 12 दिन में होता है। तो अगर एक बी एक सी, एक ए एक बी और एक सी होगा तो डबल टाइम लगेगा, यानी सॉरी, ये टाइम नहीं है दोस्तों, ये एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी है। ठीक, एफिशिएंसी है, इसका मतलब है कि अगर ये एफिशिएंसी है, ठीक, एफिशिएंसी का मतलब है अगर व्यक्तियों को आधा कर दोगे तो काम भी आधा होगा। बात समझ में आता है? तो 6 वर्क रह जाएगा, 6 यूनिट रह जाएगा एक दिन का। ठीक, अब सवाल देखिए क्या है। सवाल कह रहा है कि अगर ए बी अकेले काम करते हैं तो एक दिन में 5 यूनिट होता है। अगर ए और बी अकेले काम करते हैं तो एक दिन में 5 यूनिट होगा, और अगर तीनों मिलके काम करते हैं तो 6 यूनिट होगा। तो सी अकेला कितना कितना कर सकता है? 1 होगा। ए से ए कट गया, माइनस करोगे तो बी से बी कट गया, बचा सी। सी, मैं इसे थोड़ा साफ से लिख दूं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलके एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं, और यहाँ पे कह रहा है पहले नंबर पे कि ए और बी अकेले 5 काम करते हैं। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो सी अकेला कितना करेगा? 1 यूनिट करेगा। ये सी की एफिशिएंसी है। ठीक, इसी तरीके से बी और सी कितना काम करते हैं? 4। और ए बी सी कितना करते हैं? 6। तो ए कितना करेगा? 2। ए सी कितना काम करता है? 3। ए बी सी तीनों कितना करते हैं? 6। तो 6 में से 3 गया, तो बी इज इक्वल टू 3। ये इनकी एफिशिएंसी है। क्या हमें एफिशिएंसी निकालना था? वो कह रहा था इन हाउ मैनी डेज, कितने दिनों में, हमें डेज निकालना है। तो डेज कैसे निकलता है? वर्क बट्टे एफिशिएंसी। वर्क कितना है? वर्क है 60, 60 और 60। ए की एफिशिएंसी कितनी आई है? ए की एफिशिएंसी है 2, बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3, और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। तो डेज कितना आ गया इसका? 30, इसका आ गया 20 और इसका आ गया 60। इतने डेज में ये काम पूरा कर लेंगे। ए 30 दिनों में काम पूरा करेगा, बी 20 दिनों में काम पूरा करेगा, और सी 30 दिनों में काम पूरा करेगा। दोस्तों इस सवाल को, एक और सवाल देख लेते हैं हम इसी का। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुरजीत और मैं आपको करवा रहा हूँ